तो चलिए आज बात करते हैं पैसे की। देखिए, पैसा सिर्फ वो नोट या सिक्के नहीं है जो जेब में होते हैं या बैंक अकाउंट में दिखने वाले नंबर। हम्म ये हमारी जिंदगी को ना बहुत गहरे तरीके से चलाते हैं। मतलब हम कैसे जीते हैं, क्या फैसले करते हैं, हमारे पास आगे क्या रास्ते होंगे, ये सब कहीं ना कहीं पैसे से जुड़ा है। बिल्कुल। ये सुरक्षा भी देता है, एक तरह की आजादी भी, और हाँ, नए मौकों के दरवाजे भी खोलता है। सही कहा। पर इसमें एक एक पहेली भी है। आपने भी देखा होगा, बहुत से लोग खूब मेहनत करते हैं, पैसा कमाते भी हैं। हाँ, दिन रात लगे रहते हैं। हाँ, पर फिर भी पैसा हाथ में टिकता नहीं, या कहें कि जितना सोचा था उतना बढ़ता नहीं। ये तो बहुत आम बात है। तो असल में देखिए, पैसा कमाना जितना जरूरी है ना, उतना ही शायद उससे भी थोड़ा ज्यादा जरूरी है उसे संभालना और फिर उसे बढ़ाना सीखना। ये एक हुनर है, एक कला है। हाँ, एक कला। तो आज इसी कला के अलग अलग हिस्सों को समझने की कोशिश करते हैं। पैसा आता कैसे है जिंदगी में, फिर रुकता कैसे है, और सबसे जरूरी बढ़ता कैसे है। ठीक है, मतलब कुछ बुनियादी बातें बिल्कुल आसान भाषा में। चलिए शुरू कर दें। हाँ, और शायद शुरुआत यहाँ से करनी चाहिए कि पैसे का असली मतलब क्या समझे हम। क्या ये सिर्फ कुछ खरीदने बेचने का साधन है? ज्यादातर लोग शायद यही सोचते हैं। हाँ, पर ये उससे कहीं ज्यादा है। सोचिए, ये हमारी मेहनत है, हमारा वक्त है जो हमने लगाया, हमारे जो फैसले हमने लिए, उन सब का नतीजा है पैसा। अच्छा। तो जब हम इसे बस यूं ही हल्के में लेते हैं ना, तो ये हाथ से फिसल जाता है। इससे वो सम्मान नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। ये सोचने वाली बात है। मतलब पैसे के साथ हमारा रिश्ता कैसा है, हम उसे देखते कैसे हैं, ये बहुत मायने रखता है। एग्जैक्टली। अगर हम उसे एक कीमती चीज, एक संसाधन मानेंगे, तभी तो उसे सोच समझकर इस्तेमाल करने का ख्याल आएगा, है ना? बिल्कुल। जैसे हम अपनी सेहत की कदर करते हैं या रिश्तों की, वैसे ही पैसे की भी करनी होगी। सम्मान देंगे तभी सही समझ आएगी और तभी उसे ठीक से मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर पहला सवाल, पैसा आता कैसे है? कहाँ से शुरू होती है कहानी? हाँ, ये सबसे बुनियादी सवाल है। पैसा कमाने का मतलब क्या है? देखिए, एक आम समझ ये है कि आप समाज को या दूसरों को जितनी वैल्यू देते हैं, मतलब जितनी कीमत या उपयोगिता देते हैं, उतना ही पैसा आप कमा पाते हैं। अच्छा, वैल्यू देना मतलब दूसरों के काम आना एक तरह से। हाँ, बिल्कुल। तो अगर ज्यादा कमाना है, तो ज्यादा वैल्यू देनी होगी। अब सवाल यह है कि ये वैल्यू बढ़ाई कैसे जाए? हाँ, ये जरूरी सवाल है। इसके कुछ तरीके हैं। पहला और सबसे जरूरी, अपने हुनर को, अपनी स्किल्स को लगातार बेहतर बनाना। ऐसी चीजें सीखना जिनकी आज के बाजार में मांग है, जिनकी जरूरत है। लेकिन कौन सी स्किल्स? आजकल तो इतनी सारी चीजें सीखने को कंफ्यूजन हो जाता है। सही बात है। ये निर्भर करता है कि आपकी रुचि किस में है और बाजार को क्या चाहिए। हो सकता है ये कोई टेक्निकल स्किल हो, जैसे कोडिंग या डेटा एनालिसिस, या फिर फाइनेंस की अच्छी समझ हो, या फिर कुछ क्रिएटिव जैसे अच्छा लिखना या डिजाइन करना। पॉइंट यह है कि आप कुछ ऐसा सीखें जिससे आप दूसरों के लिए उपयोगी बन सकें। और हाँ, सीखते रहना पड़ेगा क्योंकि जमाना तेजी से बदल रहा है। यानी लगातार खुद को अपडेट रखना। ठीक है, ये तो हुई स्किल की बात। और क्या तरीका है ज्यादा कमाने का? दूसरा तरीका है लोगों की समस्याएं हल करना। आप जितनी बड़ी या जितनी मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आपको उतना ही बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। अच्छा, ये कैसे? आप देखिए, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां क्या कर रही हैं? वो लाखों करोड़ों लोगों की कोई जरूरत पूरी कर रही हैं या उनकी किसी बड़ी समस्या का हल दे रही हैं। हाँ, बात तो सही है। और यही फंडा छोटे लेवल पर भी काम करता है। आप जिसकी जितनी बड़ी मुश्किल आसान करेंगे, वो आपको उतना ही ज्यादा देने को तैयार होगा। ये दिलचस्प है। मतलब सिर्फ मेहनत नहीं, सही जगह मेहनत करना जहां जरूरत हो। अच्छा, और क्या सिर्फ एक नौकरी या एक ही तरह के काम पर टिके रहना ठीक है आजकल? ये तीसरा पॉइंट है और बहुत अहम है। आय के, मतलब इनकम के एक से ज्यादा सोर्स बनाना। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। हाँ, देखिए आज दुनिया कितनी अनिश्चित है। सिर्फ एक सैलरी पर निर्भर रहना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। अगर किसी वजह से वो नौकरी चली गई या वो बिजनेस नहीं चला तो हाँ, मुश्किल हो जाती है फिर। तो इसका हल क्या है? जरूरी नहीं कि हर कोई बड़ा बिजनेस ही शुरू करे। वही तो। आप साइड में अपनी स्किल के बेस पर कुछ पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, छोटी शुरुआत भी हो सकती है। या फिर निवेश करके ऐसी इनकम बनाना जिसके लिए लगातार खटना ना पड़े। पैसिव इनकम जिसे कहते हैं। जैसे किराए से इनकम या इन्वेस्टमेंट से। हाँ, बिल्कुल। जैसे प्रॉपर्टी से किराया आना या शेयर से डिविडेंड मिलना, ये आपको एक सेफ्टी नेट देता है। और इन सब के पीछे मुझे लगता है एक चीज है जो शायद सबसे जरूरी है, अनुशासन,
डिसिप्लिन, सिर्फ अच्छा आइडिया या टैलेंट होना काफी है क्या? अनुशासन के बिना तो टैलेंट भी अधूरा रह जाता है। ये चौथा और शायद सबसे जरूरी पॉइंट है, लगातार मेहनत, अपने काम पर फोकस रखना, टालम-टोल न करना। आप देख लीजिए, अक्सर वो लोग ज्यादा सफल होते हैं जिनमें टैलेंट के साथ साथ गजब का अनुशासन होता है। सिर्फ टैलेंट कई बार आलसी बना देता है, पर अनुशासन आपको रोज आगे धकेलता है। ठीक है, तो ये हुई पैसा कमाने की बात। स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मल्टीपल सोर्स और अनुशासन, यहाँ तक तो ठीक है, कई लोग ये कर भी लेते हैं। लेकिन असली खेल या कहें कि असली चुनौती शायद इसके बाद शुरू होती है। पैसा कमाने ना एक बात है, उसे अपने पास रोक कर रखना ये बिल्कुल दूसरी कहानी है। और यहीं अक्सर लोग मात खा जाते हैं। ये बहुत ही आम कहानी है, बिल्कुल सही कहा आपने। पैसा बचाना, उसे संभालना, ये वाकई एक अलग कला है और इसके लिए भी कुछ आदतें डालनी पड़ती हैं। हाँ, सबसे पहली और शायद थोड़ी मुश्किल आदत है अपने खर्चों पर लगाम रखना, कंट्रोल करना। खर्चों पर कंट्रोल सुनने में कितना आसान लगता है, पर होता बड़ा मुश्किल है। खासकर जब इनकम बढ़ती है तो खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। लगता है अब कमा रहे हैं तो थोड़ा उड़ाने में क्या हर्ज है। हाँ, इसी को कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे जैसे कमाई बढ़ी वैसे वैसे रहन सहन का स्तर भी बढ़ा दिया। बड़ी गाड़ी, महंगा फोन, बार बार छुट्टियां। देखिए, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन अगर खर्चे कमाई के साथ साथ या उससे भी तेजी से बढ़ रहे हैं तो फिर बचत कैसे होगी? पैसा बचेगा ही नहीं। तो जरूरी है कि अपनी जरूरतों और शौक या इच्छाओं के बीच का फर्क समझा जाए और कमाई बढ़ने पर बचत का हिस्सा भी बढ़ाया जाए, ना कि सिर्फ खर्चों का। अच्छा, ये बहुत जरूरी बात कही आपने। कमाई बढ़े तो बचत ज्यादा बढ़नी चाहिए। ठीक है, दूसरी आदत क्या है पैसा बचाने के लिए? दूसरी आदत है बजट बनाना। हो सकता है ये शब्द थोड़ा बोरिंग लगे। हाँ, लगता तो है, पर ये बहुत पावरफुल टूल है। इसका सीधा सा मतलब है ये पता रखना कि आपका पैसा जा कहां रहा है। महीने के शुरू में या हफ्ते में एक बार हिसाब लगाना कि कितना पैसा आया और कहां कहां खर्च करने का प्लान है। हिसाब किताब रखना मतलब? हाँ, हिसाब किताब। एक कहावत है ना, अपने पैसे को बताओ कि उसे कहां जाना है, वरना बाद में आप सोचते रह जाओगे कि वो कहां चला गया। बजट आपको अपने पैसे पर कंट्रोल देता है। कंट्रोल, ये शब्द जरूरी है। आजकल बिना सोचे समझे खर्च करना कितना आसान हो गया है। एक क्लिक पर चीजें आ जाती हैं, क्रेडिट कार्ड हैं, लोन्स हैं। बिल्कुल, और यहीं आता है तीसरा जरूरी पॉइंट, कर्ज के जाल से बचना। खासकर वो कर्ज जिसका ब्याज बहुत ज्यादा होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल या पर्सनल लोन। हाँ, देखिए, कभी कभी लोन लेना जरूरी होता है, जैसे घर खरीदने के लिए या पढ़ाई के लिए। वो एक तरह का निवेश है। लेकिन क्रेडिट कार्ड का बैलेंस बढ़ाते जाना या सिर्फ घूमने फिरने या गैजेट्स के लिए पर्सनल लोन लेना, ये आपको चुपचाप कर्ज के दलदल में धकेल सकता है। इनका ब्याज आपकी बचत को खा जाता है। उधार तभी लें जब बहुत जरूरी हो और चुकाने का पक्का प्लान हो। सही बात है। और एक और चीज सुनते हैं, इमरजेंसी फंड, एक सुरक्षा निधि। क्या वो वाकई इतना जरूरी है? ये चौथी आदत है और मैं कहूंगा ये बेहद जरूरी है। इमरजेंसी फंड मतलब आपातकालीन स्थिति के लिए अलग रखा हुआ पैसा। कितना होना चाहिए ये? कम से कम इतना कि आपके 6 महीने के जरूरी खर्चे निकल जाएं, जैसे घर का किराया या ईएमआई, खाने पीने का खर्च, बिजली पानी की बिल, बच्चों की फीस। ये पैसा ऐसी जगह रखना चाहिए जहां से जरूरत पड़ने पर आसानी से तुरंत निकाला जा सके। जैसे सेविंग्स अकाउंट में। हाँ, सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड म्यूचुअल फंड जैसी जगह ये फंड आपको मुश्किल वक्त में बचाता है। मान लीजिए अचानक नौकरी चली गई या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तब आपको घबरा कर अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे शेयर या प्रॉपर्टी कम दाम पर बेचने नहीं पड़ेंगे। ये आपका सुरक्षा कवच है। समझ गई। तो ये 4 आदतें, खर्चों पर नजर, बजट बनाना, कर्ज से दूरी और इमरजेंसी फंड, ये पैसा बचाने की नींव है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और सवाल है। मान लीजिए हमने पैसा बचा भी लिया, उसे बैंक में रख दिया, क्या ये काफी है? आजकल महंगाई इतनी बढ़ रही है। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। पैसा बचाना पहला और बहुत जरूरी कदम है, पर सिर्फ बचाना काफी नहीं है। अगर आपका पैसा सिर्फ बैंक के सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है तो महंगाई, इन्फ्लेशन धीरे धीरे उसकी कीमत कम करती जा रही है। मतलब जो चीज आज 100 रुपए की मिल रही है वो अगले साल शायद 106 या 107 रुपए की मिलेगी। अगर आपका पैसा साल भर में 6-7% से ज्यादा नहीं बढ़ा तो असल में उसकी खरीदने की ताकत कम हो गई। तो फिर क्या करें? पैसे को बचाना ही नहीं, उसे बढ़ाना भी पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। पैसे को बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है ताकि वो महंगाई को हरा सके और आपकी दौलत असल में बढ़े।
तो पैसा बढ़ाने का तरीका क्या है? ये कैसे होता है? क्या ये सिर्फ अमीर लोगों का काम है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसा बढ़ाने का सबसे जाना माना और असरदार तरीका है समझदारी से निवेश करना, इन्वेस्टमेंट। और ये कोई भी शुरू कर सकता है, चाहे कितनी भी छोटी रकम से क्यों ना हो। निवेश, इन्वेस्टमेंट, ये शब्द सुनते ही दिमाग में स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, सोना, पता नहीं क्या क्या आने लगता है। ये तो बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। आम आदमी कहाँ जाए? हाँ, मानता हूं, शुरुआत में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। विकल्प कई हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में अच्छी कंपनियों के शेयर खरीदना। इससे आप उन कंपनियों की ग्रोथ का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन उसमें तो रिस्क भी होता है। रिस्क तो हर जगह है, कम या ज्यादा। म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए अच्छा है जो खुद ज्यादा रिसर्च नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते। उसमें एक्सपर्ट्स आपके पैसे को अलग अलग जगह लगाते हैं। अच्छा। रियल एस्टेट यानी जमीन या मकान में पैसा लगाना लंबे समय में अच्छा रिटर्न दे सकता है। बॉन्ड या फिक्स डिपॉजिट थोड़े कम रिस्क वाले माने जाते हैं। जरूरी यह है कि आप समझें कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आपके लक्ष्य क्या हैं, और फिर उसके हिसाब से चुनें। शुरू में किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना भी फायदेमंद हो सकता है। और निवेश की दुनिया में एक शब्द बड़ा जादुई सा लगता है, कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज। कुछ लोग इसे 8वां अजूबा भी कहते हैं। ये क्या चीज है असल में? हाँ, कंपाउंडिंग ये वाकई जादू जैसा ही है, पर यह है बिल्कुल सीधा सा गणित। इसका मतलब है आपके निवेश पर जो भी कमाई होती है, मतलब जो ब्याज या रिटर्न मिलता है, हाँ? वो वापस आपके मूल पैसे में जुड़ जाता है और फिर अगली बार आपको अपने मूल पैसे और उस कमाई दोनों पर रिटर्न मिलता है। अच्छा, मतलब पैसे पे पैसा। हाँ, बिल्कुल पैसे पर पैसा। सोचिए, जैसे आप एक छोटा सा बर्फ का गोला पहाड़ी से नीचे लुढ़का दें, जैसे जैसे वो नीचे आता है वो और बर्फ लपेटता जाता है और बड़ा होता जाता है। कंपाउंडिंग भी ऐसे ही काम करती है। वाह! तो इस 8वें अजूबे का पूरा फायदा उठाने के लिए क्या करना चाहिए? 2 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। पहली, जितनी जल्दी हो सके निवेश शुरू करना, आज ही, अभी से, चाहे 100 रुपए से ही क्यों ना हो। अच्छा, जल्दी शुरू करना। और दूसरी, लंबे समय तक निवेशित रहना, सब्र रखना। कंपाउंडिंग का असली कमाल लंबे समय में ही दिखता है। वक्त यहां आपका सबसे बड़ा दोस्त है। आप जितना ज्यादा समय देंगे, आपका पैसा उतनी ही तेजी से बढ़ेगा, खासकर बाद के सालों में। यानी धैर्य रखना बहुत जरूरी है। वो जो जल्दी अमीर बनो वाली स्कीमें आती हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। बिल्कुल, उनसे तो बच के ही रहना चाहिए। और इसी से जुड़ा है तीसरा पॉइंट, अपनी वित्तीय समझ बढ़ाना, फाइनेंशियल लिटरेसी। पैसे के बारे में सीखना। हाँ, लगातार सीखते रहना, अच्छी किताबें पढ़ना, भरोसेमंद वेबसाइट्स देखना, वर्कशॉप अटेंड करना। अब जितना ज्यादा जानेंगे उतने ही अच्छे फैसले लेंगे और गलतियों से बचेंगे। यहाँ ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। ये बात तो बिल्कुल पते की है। हमने पैसा कमाने, बचाने और बढ़ाने, इन तीनों कलाओं पर बात की। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि पैसे को लेकर जो हमारी दिक्कतें होती हैं ना, वो सिर्फ हमारी कमाई कम होने या आदतें गलत होने की वजह से नहीं होती। कभी कभी हमारे सोचने का तरीका, हमारी जो मानसिकता होती है, वो भी एक बड़ा रोल निभाती है। आप बिल्कुल सही पॉइंट पर आ गई हैं। पैसे के साथ हमारा रिश्ता कैसा है, ये हमारी सोच पर, हमारे माइंडसेट पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। हमारा मनी माइंडसेट हमारी फाइनेंशियल सक्सेस या फेलियर में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अच्छा, कैसे? कुछ खास तरह की सोच या आदतें हैं जो दौलत बनाने में मदद करती हैं। सबसे पहली है धैर्य, पेशेंस। जैसा हमने अभी कहा, अमीर बनना या फाइनेंशियल फ्रीडम पाना ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। लंबी दौड़ है। हाँ, इसमें समय लगता है। जो लोग रातों रात अमीर बनने के सपने देखते हैं या जल्दी पैसा डबल करने वाली स्कीमों में पड़ते हैं, वो अक्सर नुकसान उठाते हैं। धीमी, स्थिर, लगातार कोशिश ही लंबे समय में काम आती है। यानी वो कछुए वाली चाल। हाँ, बिल्कुल, यहाँ कछुआ ही जीतता है। दूसरा है अनुशासन, डिसिप्लिन। ये बात पहले भी आई थी, पर माइंडसेट के लिहाज से ये और भी जरूरी है। कैसे? फाइनेंशियल प्लान बनाना एक बात है, पर उस पर टिके रहना, खासकर जब मन ललचाए या हालात मुश्किल हों, वो बिल्कुल दूसरी बात है। जैसे शेयर बाजार गिरा तो डर के मारे सब बेच दिया, या कोई महंगी चीज देखी तो लालच में आकर अपनी बचत तोड़ दी। ये अनुशासन की कमी है। जब आपकी भावनाएं, आपका डर या लालच आप पर हावी होने लगे, तब भी अपनी सोची समझी योजना पर टिके रहना, यही असली अनुशासन है और यही लंबे समय में बड़ा फर्क पैदा करता है। धैर्य और अनुशासन, ये तो जिंदगी में हर जगह जरूरी है।
और कोई खास सोच जो पैसे के मामले में मदद करे? एक तीसरा पहलू है जो शायद थोड़ा फिलोसॉफिकल लगे पर है बहुत जरूरी, कृतज्ञता और उदारता का भाव, मतलब ग्रैटिट्यूड और जेनरोसिटी। अच्छा, वो कैसे? कई सफल लोग मानते हैं कि पैसा उन लोगों के पास ज्यादा आता है और टिकता है जो उसके लिए आभारी होते हैं, जो उसे सिर्फ जमा करने की चीज नहीं बल्कि एक साधन मानते हैं जिससे अपना और दूसरों का भला किया जा सके। पैसे को लेकर एक पॉजिटिव और सम्मान का नजरिया रखना, उसे डर या लालच से नहीं बल्कि संभावनाओं और जिम्मेदारी से जोड़कर देखना। ये एक अलग नजरिया है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो इसका निचोड़ क्या है? आम इंसान के लिए क्या संदेश है इसमें? देखिए, निचोड़ ये है कि फाइनेंशियली सफल होना कोई रॉकेट साइंस नहीं है और ना ही ये सिर्फ किस्मत का खेल है। तो फिर क्या है? ये कुछ बुनियादी बिल्कुल सिंपल से सिद्धांतों को लगातार अपनाने और अनुशासन बनाए रखने का नतीजा है, बस। इससे अगर एक लाइन में कहना हो तो? मेहनत से कमाओ, कमाई से कम खर्च करो, जो बचे उसे समझदारी से इन्वेस्ट करो और फिर सब्र रखो और पैसे को अपने लिए काम करने दो। यही है दौलत बनाने का सदियों पुराना पर आज भी उतना ही सच्चा रास्ता। और शायद ये याद रखना भी जरूरी है कि सिर्फ पैसा कमा लेना वो आपको कुछ समय के लिए अमीर महसूस करा सकता है। बिल्कुल, लेकिन उस पैसे को बचाना और उसे सही तरह से बढ़ाना, वही आपको लंबे समय के लिए, मतलब जिंदगी भर के लिए असली वित्तीय सुरक्षा और आजादी दे सकता है। ये कोई मंजिल नहीं है कि पहुंच गए और बात खत्म। हाँ, ये तो एक सफर है जो लगातार चलता रहता है। इसमें सीखते रहना पड़ता है, बदलते रहना पड़ता है। और इस सफर के बारे में सोचते हुए शायद एक सवाल हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए कि इस दिशा में मेरा अगला छोटा पर पक्का कदम क्या हो सकता है? कौन सी एक छोटी सी आदत है, चाहे वो महीने का हिसाब लिखना शुरू करना हो या हर महीने बस थोड़ी सी रकम निवेश करना शुरू करना हो या शायद कोई एक फालतू खर्च कम करना हो, जिसे मैं आज से ही, अभी से ही अपना सकती हूँ या अपना सकता हूँ।